हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल कांग्रेस की कई तरह की यात्राएं चल रही हैं। कहीं घर घर कांग्रेस की यात्रा चल रही है, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस। कहीं संकल्प यात्रा चल रही है, कहीं न्याय यात्रा चल रही है। तो आज कांग्रेस के सारे धुरंधर अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से यात्राओं पर जोर दिए हुए हैं और इन यात्राओं को देखते हुए हमने जब संकल्प यात्रा का यहाँ से जयप्रकाश उर्फ जेपी, जो कई बार के सांसद रहे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री भी रहे, उन्होंने यहाँ से संकल्प यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस दौरान हमने उनसे कुछ खास बातचीत की है, तो आइए मैं उनकी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए लिए चलता हूँ आपको गांव संगुआ मदनेड़ी के उस कार्यक्रम में जहाँ जयप्रकाश जेपी को हमने खेतों में बुलाकर उनका इंटरव्यू लिया था। हाँ, तो प्रधान जी, आपका संदेश में आपका स्वागत है। आज हम आपको हमारे गांव के अंदर कुछ खास बातें पूछना चाहते हैं। भाजपा जेजेपी के बारे में आपके विचार क्या है? जेजेपी के जो लोग हैं वो बड़े कायर और कमजोर प्रवृत्ति के लोग हैं। अच्छा। क्योंकि जो इन्होंने जनता के सामने बातें कही थी, अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 से पहले आप लोगों को याद होगा कि एक लड़ाई थी। लड़ाई ये थी, कुछ लोग वोट देना चाहते थे बीजेपी को जिताने के लिए, कुछ लोग वोट चाहते थे बीजेपी को हराने के लिए। तो जेजेपी भी उसमें शामिल हुई कि बीजेपी को हराने वाला जो मतदाता था उसने जेजेपी को पक्ष में वोट डाल दी और जेजेपी के पक्ष में वोट डाल करके उन्हें खुश हुआ था कि हमने हरियाणा प्रदेश से बीजेपी की सरकार को खत्म कर दिया। लेकिन जेजेपी के मित्रों ने जो धोखा किया है मतदाताओं के साथ, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ, ये काबिले तारीफ है, काबिले मिसाल है। आने वाले लोग भी, आने वाली पीढ़ियां भी इस तरह के धोखेबाज लोगों को याद रखेंगे कि जो ये कहते थे कि हम किसी भी कीमत पर बीजेपी का साथ नहीं देंगे। अगर उचाना की जनता को, नारनौंद की जनता को या उकलाना की जनता को, बरवाड़ा की जनता को ये पता होता कि विश्वासघाती लोग हैं तो इनको वोट कभी नहीं देते। तो इसलिए अब ये भयभीत इस बात के लिए है कि भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में उदय बांध की अध्यक्षता में बाई इलेक्शन हुआ था, बड़े लोगों में तरह तरह के विचार करते थे, बोला क्या है, कुछ नहीं है, 20,000 वोट आएंगे। वहाँ का जो SC BC वोट मिला कांग्रेस पार्टी को, और उसके बाद जो हवा बनी, उसके बाद महम की रैली, हिसार की रैली, अब सरसा की रैली, तो अब तो उनको ये हो जाता है आगे, और जो कहना ना छोरे आज सो जा नहीं हाउ खा लेगा, तो इन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाउ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये परेशान है। पिछली बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाउ दिखाई दिया, मैंने तो सुनी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 12 सीटा की भी उम्मीद ना थी और आएगी 30 के लोग। नहीं, ऐसा नहीं था। सच्चाई बताओ इस बात में, कितनी सिर्फ क्या बात पूछना चाह रहे? सूत्रा की बात है। ये लोग सूत्रे कमजोर हैं। नहीं, तो भितराले सूत्र हैं, घने भितराले कमजोर है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये एक दिक्कत तो रही कि जिस वक्त हुड्डा साहब को कमान मिली, चुनाव का 1 महीना बाकी। पहले किस दौरे थे? पहले तो अशोक तंवर थे PCC प्रेसिडेंट और CLP लीडर किरण चौधरी थी। पार्लियामेंट के जो नतीजे खराब आए उसके बाद में हुड्डा साहब को कमान मिली, तो इसलिए देरी से मिली। देरी तो मिली। अच्छा, एक शुरू तो मिल रही है कमाने, पूरी कमान हुड्डा साहब दो रहे, फिर काम अपने वाला होगा, फिर तो सारा टिकट बननी है। SR के खेमे में किया जाएगा जी? देखिए, SR के खेमे की बात करूंगा। वो लोग करो बात, वो लोग भी पार्टी के नेता हैं, वो कोई पार्टी से अलग नहीं है। और बार बार मैं एक बात कह चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है कि जो विधायक दल चुना जाएगा, मैं तरीक फड़क भी मिटा दूं मुख्यमंत्री की, जो विधायक जिसको अपने अनुशंसा कहेंगे, जिसके पक्ष में कहेंगे कि फला आदमी को हम चाहते हैं, पार्टी हाईकमांड भी उन्हीं को ही रिकमेंड करती है हमेशा ही। उनने 2005 में, उस वक्त मैं मेंबर पार्लियामेंट था, हरियाणा प्रदेश के 9 MP थे कांग्रेस पार्टी के, 9 में से 8 ने चंद्रमोहन, क्या नाम है छोरा का, कुलदीप को छोड़ करके, कुलदीप तो अपने बाबू का था,
बाकी सबने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनुशंसा की थी। और 46 विधायक उस वक्त पार्लियामेंट एनेक्सी में जब मीटिंग हुई, हमारे माननीय जनार्दन द्विवेदी जी जो हमारे इंचार्ज थे, तो उन्होंने मीटिंग ली। ऑब्जर्वर थे अशोक गहलोत जी, वोरा जी। तो उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास मेजोरिटी थी और वो चीफ मिनिस्टर बने। यहाँ भी यही सिस्टम होगा। ये तो लोग बेकार की बात करते हैं। हुड्डा साहब को तो न्यू कहते हैं ना। अब मैं जाता हूँ, 3 जने हैं और हुड्डा साहब अकेले। कौन 3 जने? वो भी तो हुड्डा साहब के साथ है। हुड्डा यार एक ही बात है। अच्छा, अलग अलग रोहतक में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग कर दिया जी। अच्छा, इसमें को फांसी है से मैं पूरे तेरे गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ तो मैं हुड्डा देने आ रहा हो गया। ऊंचा नाम बिना लिया जी हुड्डा साहब का। तो हुड्डा साहब के बारे में क्वेश्चन पूछते टलकायदे हैं। ना कोई आपस का घर का रोड़ा नहीं समझ रहे। पंचायती कड़े बन जाएंगे, सरपंच कड़े रोड़ा तो जाके देखना है। बीजेपी का देख क्या हो रहा है रोड़ा। बाजा गंडास से बुरी हालत है। उत्तर की तरफ है गृह मंत्री विज साहब और दक्षिण की तरफ है मनोहर लाल जी, और बीच में 2-4 अपनी आंडी। उनका भी नाम बता दो, 2-4 का भी 2 का बता दिया। उनका बता सारे क्या नाम लिया हुआ है। तो अभी जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तने वो पास जाएंगे जो करो कोल्लू पाटिया पास है तो मैं नहीं नाम लूंगा। तो ये इलेक्शन डिक्लेयर होंगे किलकी पाटेगी हरियाणा में। अच्छा, क्या किलकी पाटेगी? तो कांग्रेस ले आओ। ये भी पार्टी मानो नहीं किलकी नहीं है। नहीं, बीजेपी में भी पाटेगी के भाज लो। जब समुद्री जहाज में पानी बढ़ जाता है तो कैप्टन कहता है कि मित्रों साइड में पावर बोट लगी हुई है, फटाफट बेल्ट बांध के इसमें चढ़ जाओ, नहीं मरोगे। अच्छा, अब बताइए कैप्टन जहाज वाले का जिक्र था कि नारनौंद वाले का जिक्र था? कैप्टन का जिक्र बताओ कौन सा कैप्टन है? कैप्टन अभी मिल क्यों पता नहीं कैप्टन था भी कि नहीं था, इसका मन नहीं क्या बात है। तो वो काम कर दिया बोला। अच्छा, यो भी नेता है, मतलब अच्छे गृह मंत्री रहे जी, वो वित्त मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे, इतने बढ़िया। फिर क्या बात होगी यार? क्यों आपने तो जब किनारे कर दिए, लोग तो सुनाई नहीं करी। कैप्टन था कि नहीं था, मैं क्या कह सकता। अच्छा, आपने राजनीति शुरुआत करी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स थे, और वो क्या कर रहा है मेरे पर कहते कह सको आप बिला बेटे ये धोले गांव में ना हो रहे है, पॉलिटिक्स में करा रखे हैं। सच्चाई बताइए एक बार। पार्टी ने साइड में करके तो आप करो को नजर किनारे, लेकिन फिर भी साइड में करके आज के स्थिति लगा है। फिलहाल आज आप अजित खड़े हैं, उसके हिसाब से क्या स्थिति लगा है? कांग्रेस खड़ा है। सच्चाई बताइयो, कई आसपास के एरिया में बीजेपी जीती है। सच्चाई कांग्रेस में साइड में देखिए, हर स्टेट की अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, हर प्रदेश की अपनी अपनी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी एक गलत धारणा है लोगों में कि भाई राजस्थान, अगर राजस्थान के हम नतीजे लें, 35 वर्ष के बाद पहली बार सत्ताधारी दल ने इतना भारी बहुमत से वोट मिला है। ये 1.5% का तो फर्क है। जो ये किसानों की बेल्ट है गंगानगर से लेकर के और अलवर तक, ये तकरीबन 70 के करीब सीट है। 70 में से 50 जीती। और जहां आप लोगों की लोग हैं, किसान, मजदूर, छोटे कर्मचारी, वहां 34 में से 29 सीट जीती। कांग्रेस सारी कहाँ है? तो वहां क्या दिल्ली दिलासा जी, नेताजी नहीं दिल्ली तो रैली देखना है। कौन सी? सरसा वाली आया था। किन पार्टी पाई? किल की तो जी पट रैली के मानस ने वोट क्यों कर मान लिया? आप तो समझदार हो। क्या न मांगना है अब तुम वोट? साइलेंट वोटर ने मानांगे। बीजेपी का जितने वोटर है साइलेंट बताए गए हैं। बीजेपी पे तो वोटर को नहीं, ये और तो के चोरी है, ये तो पकड़े गए। ये देखो कैसे वोट मिला बीजेपी। हाँ जी, मैं बताता, थोड़ा समझाओ। मैं समझाता हूँ। हाँ। मोदी जी ने कहा चुनाव से पहले जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे कि मैं काला धन लाऊंगा। ये मोदी जी की गारंटी गिनाता हूँ जो पक्की है। और हर जन धन योजना के तहत हर खाते में 15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। गिराएगी ईब के हिसाब देंगे आगे के मारा तो बोरी में टेक रखे हैं ईब के हिसाब देंगे। सुनी है मैंने बोला ईब के ने किक पीछे का 15 लाख गणवाओगे। हाँ, एक 15 लाख रुपए देंगे। वो थोथा नारा, उसके बाद थोथा चढ़ा बाजा गणा। हाँ, ये इतना कहेंगे। 2 लाख बच्चों को रोजगार सालाना की बात, 2 करोड़ बच्चों को 2 करोड़ सालाना बात कही थी, वो नहीं दिया रोजगार। बल्कि रोजगार देना तो दूर है, बच्चों से रोजगार छीन लिया। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सड़कों पर मैं देखता था बच्चे शाम सवेरे दौड़ते थे, एक्सरसाइज करते थे। फौज और पुलिस की भर्ती के लिए दोनों इन्होंने भर्ती बंद कर दी। नंबर 3, आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों हमारे कैथल के इलाके में
एक लड़का था कैलरम गांव का और एक था मटोर गांव का। वो पनामा के जंगलों में किस तरीके से वहां के वो डाकुओं की गोली का शिकार हुए बेचारे। डोंकी से जो बच्चा जाता अपने जमीन बेच करके जाता है, अपने परिवार को छोड़ करके जाता है, जिस दिन जहाज में चढ़ता है उसकी आत्मा इसलिए रोती है कि नाश होश बीजेपी जेजेपी का, इनकी वजह से मैं अपना परिवार छोड़ के जा रहा हूँ। कांग्रेस के राज में कौन आ गए? ना कांग्रेस के राज में नहीं खूब गए हैं, पीआर हो रही है उनकी। नहीं, वो तो पीआर हो रही तो अलग बात है, वो तो फिर मर्जी से गए हैं। ये तो डोंकी में जावे हैं। कांग्रेस के राज में पढ़ाई करने जाते थे, डोंकी नहीं थी कांग्रेस के राज में। या डोंकी सबक तो अरे यार मैं तो उस इलाके का हूँ। डोंकी सबक तो आया ही 2 साल तक है निकम्मा की सरकार आने के बाद। नंबर 3 क्या कि किसान की आमदन दोगुनी कर देंगे, होगी आमदन। लठ जरूर लागे हैं दोगुने लठ लागे हैं। अब आमदन दोगुनी किसकी हुई? दोगुनी नहीं, 500 गुना ज्यादा आमदन किसी की हुई तो 2 गुजराती व्यापारी। नाम बताइए। अडानी और अंबानी। अंबानी आपके टाइम पर नंबर 1 था जी। अब 2 हो गया ना, देख लो। अब 2 हो गया ना। हाँ। तो कौन हो 1 नंबर पे? अडानी। सिर्फ उसका भाई था, घर की भाई का लखनी है। अरे इब कौन है? अडानी है तो नंबर 1। फिर यही तो हमारा झगड़ा है। अगर अंबानी ने लाओ, नहीं अंबानी ने ना लाओ, अडानी ने ना लाओ, जो लोगों से वायदा किया था उसको निभाओ। अच्छा, जनता के साथ धोखा मत करो। अब से गारंटी, मोदी की गारंटी है, बता दी गारंटी पहले पूरी करा दो तो लोग विश्वास करेंगे। अच्छा। नहीं कौन करेगा? कौन विश्वास करेगा मोदी जी पे? कौन भी? और मनोहर लाल जी का तो देखो तुमने देख लिया, जो बात आज कल कल उसने बंद कर दें। पहला सरकारी स्कूल खुलवा दिए, फिर सरकारी स्कूल बंद कराए, खुद ने बंद करे। पहले वैकेंसी निकाल दे, फिर आप पे स्टे करा ले है, ट्राई तो पेपर नहीं कर दे है। गाड़ी लेने तो पहले ट्राई नहीं मारे, वो तो नहीं हो रहा है। लग रही है ट्राई, किसी ट्राई मारेंगी लोग। अच्छा। एक बार असेंबली पार्लियामेंट के इलेक्शन आने दे, जो उनसे भी पहले होंगे, नरेंद्र मोदी जी से, मनोहर लाल जी से। आप एक बात देखिए, मनोहर लाल जी पे तो वैसे विश्वास नहीं है। जब हर स्टेट में नरेंद्र मोदी की गारंटी, तो ये कारपोरेशन में भी मोदी की गारंटी, पंचायत में भी मोदी की गारंटी। अरे भाई एक अकेला मोदी से क्या हो गया भाई? गारंटी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2003 में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हुड्डा साहब हम एमएलए थे कांग्रेस से। 9 किसानों को पुलिस की गोली से मरवाने का काम किया था बिजली के बिलों को लेकर के। और जब हुड्डा साहब कंडेला से पैदल चले दिल्ली को, हम सब लोग साथ थे, उस वक्त कह के गए थे कि यदि मेरी सरकार आई तो मैं बिजली के बिल माफ करूंगा। 1600 करोड़ रुपए के बिजली के बिल एक कलम से माफ किए। अब सुनो ना गारंटी। बताओ। उन्होंने कहा था किसान की आमदन, तो नारे लगे थे हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, और लगे थे कि नहीं लगे थे? रोजगार लाखों लाखों पर्ची खर्ची के लिए पर्ची। यार ये तो तुम बौड़े हो गए जमा यार, तुम भी आरोप लाने लग रहे हैं। उसके आरोप लाने थे कि बना है। खट्टर साहब तो हरियाणा का है, बिला दुष्यंत जी को बिला पर्ची के तो इनकी तो वो बात है भाई, मैं है तो गंदी बात मैं माफी के साथ चाहूंगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अच्छा, भ्रष्टाचार इनकी सरकार में। और नाम ले मारा रहे लोग, इस तो बड़ा जुल्म को उसके। लाखों बच्चे, लाखों लाख बच्चे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में लगे हैं। यहाँ माइनर बने हैं, सड़कें बनी हैं, पावर हाउस बने हैं, थर्मल पावर प्लांट लगे हैं, रेलवे लाइन बिछी है, मेट्रो बनी है, यूनिवर्सिटी बनी है। कितने काम मैं बताऊं? इन नकम्या ने नाश के बिना कुछ नहीं किया, इसलिए लोग इन पर हिसाब लेंगे। आखिरी के 2 सवाल बता, जल्दी जल्दी पूछना चाहूंगा क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन देने लग जाओ। आप वाली फीलिंग ले जाओ। 15 साल एमपी रह रहा हूँ, बताऊंगी तो एक्सप्लेनेशन पूरी दूंगा। चलो आना मैं कर दूंगा। 90 में तय कितनी सीट आ जाएंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है 90 की 90। ना तो डिप्टी स्वांधी कह लो। ना स्वांधी की बात नहीं। एक पहले भी ऐसा हुआ, 90 में से 85 भी सीट गोली चाली थोड़ा, 90 में से 85 भी आई थी। मैं गोली चाली थी। अरे फिर गोली चाली थी जाए तो घर बैठे हैं सारा कुंबा। अच्छा, आपने शुरुआत भी राजनीति की उड़े करी थी ना? मैंने तो जनता दल से करी थी। जनता दल उस तो पहले था करी। वही बात आएगी ना, बोला बेटे इतने साल तक दौड़े हो लिया, हमारे जीतने का तू होया है। चलो, भूपेंद्र हुड्डा जी मकड़ कितनी है? आंकड़े को नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से व्यवहारी, फिर तरह मैं बताऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से व्यवहारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दयालु। ये पहला एक्स चीफ मिनिस्टर है जिसको 10 साल के बाद जनता ने दोबारा याद किया। अच्छा, मैं बता दी मकड़ की जो मतलब बुढ़िया ने मारता। बता बोले भाई हम चले गए डी पार्क पे, कोठी पे। उस टाइम पे सरकार थी और ये थी लगभग मेरे हिसाब से 2008 की बात। नो बोले हम चले गए किसी काम खातर,
हुड्डा साहब का 2 टुक जुआ बुढ़े ने बताया मरता है सांगी काम का बुढ़ा सांगी खिड़वाड़ी का बिलानू बोले थारे के लिए तो चीफ मिनिस्टर थोड़ी बना हूं मैं देश तो चीफ मिनिस्टर बनाऊ मत बनाइए चलो अगली बार। तो ठीक है, एक अकेले सांगी से खटवाड़ी से तो मुख्यमंत्री नहीं बनता भाई। मुख्यमंत्री तो 90 विधायकों मत बनाइए अगली बार भी ठीक थी। हरियाणा प्रदेश मत बनाइए अगली बार भी क्या संदर्भ था, लेकिन ये बात हुड्डा साहब कभी जीवन में नहीं कह सकते। अरे यार उनका तो बढ़िया है, वे हमारे विरोधी है नहीं। हुड्डा साहब की लोकप्रियता का मुकाबला कर नहीं सकते, झूठ तक करना चाहे ये झूठ नहीं चल रही भैया। काठ की हांडी है तो काठ वाली भी, अरे तो हांडी है जेपी नड्डा जी ने कही थी। अरे जेपी नड्डा की जड़ ली हांडी, हमारा तो बड़े पक्के वायदे हैं। राहुल गांधी जी से रिलेटेड एक सवाल। हाँ बताओ। राहुल गांधी जी के जी हमारी मत छोटी बात उन्होंने पूछ लिया यार, भी के जी में है कदे तो हरियाणा में आगे जीरी लाने लाग जी हैं। इब 10 दिन पहले अखाड़े में जा रहे थे, के मामला के आइडियोलॉजी लेके चल रहे, के सोच लेके, के सलाह लेके चल रहे। राहुल गांधी जी इस देश की गूंगी बहरी सरकार, क्योंकि आज देश का मीडिया पूंजीपति के हाथ में है। जब कोई अपनी आवाज न सुने तो आवाज सुनाने के लिए आए। तो मैं एक बात अगर दूसरी बात करूं तो राहुल जी तो पहलवानों के बीच में गए, क्योंकि पहलवानों के साथ ज्यादती हुई। उनकी दास्तान सुनने के लिए किस तरीके से हरियाणा की पहलवान बेटी और बेटियों को अपमान का सामना करना पड़े, आपको याद है? बिल्कुल याद है। ऐसे खींच के जैसे पशुओं को खींचते, ऐसे पुलिस ने हमारी बेटियों को खींचा। तो उनकी दास्तान सुनने के लिए आए, देखने के लिए आए। अब मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कह दूं भाई, प्रधानमंत्री जी किसके घर गए, सारी तैयारी कर ली, ये जावा किसी के घर, और रोटी भी बाहर ताव है, थाली भी बाहर ताव है। सिक्योरिटी का तो ध्यान होता है। अच्छा, उनकी तो सिक्योरिटी, राहुल गांधी की सिक्योरिटी नहीं यार, तार क्यों ताम भी तो पागल हो लियो ना जी। पहले पूरी चेकिंग हुई थी कड़े अकेडमी में। अबे ठीक बात है, अकेडमी में चेकिंग होली, बाजरे की रोटी तो उड़ेगी खाई होगी, बाहर तो नहीं आई रोटी, थाली तो बाहर तो नहीं आई, साग तो सरसों का बाहर तो नहीं आया। प्रधानमंत्री में जी एक बात हो, प्रधानमंत्री में और एक नेता में फर्क तो होगा, फिर वो तो राष्ट्र की संपत्ति होली है। फिर क्यों जावा किसी का घर राहुल गांधी खाता पा गया तो मैं क्लिप काट लूंगा। हाँ काट लिए, पक्की बात। राहुल गांधी जी हमेशा ही जहाँ जाते हैं वही भोजन करते हैं जो वहाँ के साथ। मेरे को याद है कि वो उदाहरण बताता हूँ, जब धान के खेत में गए तो जो भाई वहाँ खाना खा रहे थे उनके साथ बैठ के रोटी खाई है। नंबर 2, राहुल जी ट्रक चलाए, कितना लंबा सफर कराया, ये तो फोटो इवेंट्स कराए, एक बात फोटो खिंचवावे और राहुल गांधी भी नहीं छोड़ दे। अरे यार तुम फोटो भी नहीं खींचने देंदे, किसी के खान पीन देंदे, काम तो राहुल गांधी है भाई। मतलब मैं कह दी वो भी लुक रहा तो वो भी तो कराए है। अरे वो करेंगे तो सत्यानाश करे। राहुल गांधी जागृति लिया लोगों में, जागृति। अच्छा, अब राहुल गांधी जी का दौरा कब करवा रहे हरियाणा में, बता दो। ये आपका जो समर्थक हमें पूछना चाह रहे। अभी तो यात्रा पे निकलेंगे 14 तारीख को। अब उसके बारे में राहुल जी की 6,500 किलोमीटर भारत में यात्रा है। अब तो एक बताओ यार, हम तो बहम हो रहा है, तारा बहम कैसे लिखड़ेगा ना? हमारा कौन हो रहा, हमारा तो सवाल लगा, हमें सवाल पूछना, सवाल पूछना था हमने, है ना? सवाल ये पूछो कि ये ज्वाइनिंग आज हरियाणा प्रदेश के 67 में हरियाणा बना था। हाँ जी। पहली बार है कि टोटल XMLA सारे के सारे दूसरी पार्टियों को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आए। ठीक है, सारे नेता कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। तो बीजेपी में को जावा है। और फिर तुम कह दो बोला मनोहर लाल जी आए थे अपने पड़ोस में, बुढ़िया और थी, मतलब इसकी बाटोल गांव की, बाटो बोला चंद्रयान पे। अरे भले आदमी हो, चंद्रयान पे जिन्हें जाना चाहिए ओढ़े तो तामलान लागे कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी। हमारी माता बहनों की इस तरीके से बेइज्जती करते हैं, और वो भी दलित समाज की। सुनी है आड़े की बात है, जुगर इसके बाद रोहतक आए थे, जब आपा ने चैलेंज कराया था कि भाई अगर रोहतक में ऐसा काम करते हो तो मानना, आड़े पत्रकार पीट दिए, वो सारे ने पीटे। तो ये इज्जत करने नहीं जानते। हमने तो फिर चैलेंज दिया था, मैं रोहतक में आओ और हम सवाल पूछ जाएंगे और बूढ़े पूछ जाएंगे। जब जाना देसी भाषा में कहावत है भाई, कपत्तियां का हाथ सामा हाथ लाग गया, अब सबकी बेइज्जती होगी।